अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजीबुर रहमान आप लोगों के बीच एक लंबे वक्फ़े के बाद एक बार फिर से हाज़िर हूँ। एक नए सिलसिले को शुरू करने का इरादा है और वो नया सिलसिला होगा आप लोगों से बातचीत का, और इसमें हम अलग अलग मौज़ूआत पर एक दूसरे से अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। और इस सिलसिले की शुरुआत चंद बातों से पहले ही मैंने कर दी है, जिसमें कि मैंने पिछले दिनों एक किताब के एक पन्ने को शेयर किया था और उसमें एक लफ्ज़ था सोज़निया, उस पर मैंने सवाल किए थे और कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आंसर करने की कोशिश करी थी। और उसके बाद फिर मैंने एक और पोस्ट में इस पर तफसीली जो जानकारी थी वो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उम्मीद है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंची होगी। और उसके ठीक बाद मैंने एक सवाल पूछा था और वो सवाल था कि अव्वा किसे कहते हैं। मैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस सिलसिले को हम आगे लेके जाएंगे और हम अलग अलग चीज़ों को जो हमारे अपने कल्चर से मुताल्लिक है या किसी और के कल्चर से मुताल्लिक है, दूसरे कल्चर से मुताल्लिक है, उसको लेकर के हम सीखने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और अगर हम अपनी भाषाई जो संस्कृति होती है, उसका जो एक एस्पेक्ट होता है, उसमें अगर अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सके, हमारी जानकारी बढ़ा सके एक दूसरे की, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अव्वा के बारे में बात करते हैं। बेसिकली अव्वा जो एक लफ्ज़ है वो आता है अंगिका से, और ये कोई अंगिका किताबी अंगिका लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक खेल होता है जो गाँव में खेला जाता था और अभी भी खेला जाता है। वो होता है कंचे का, जिसे हम गुल्ली भी कहते हैं। तो कंचे के खेल में अव्वा शब्द का उपयोग होता है और उसमें एक खिलाड़ी अगर हारता है तो अपना एक कंचा अगले प्रतिद्वंदी को देना पड़ता है। तो अगर उसके पास कंचे ख़त्म हो जाए और आखिरी कंचा बचे तो फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो एक बार और हार रहा है जिसमें उसे अपना वो कंचा देना पड़ेगा जो उसका आखिरी है जिससे वो खेल रहा है, तो उससे पहले वो अपने आप को रिटेन करने के लिए एक मौका हासिल करता है, जिसके तहत वो हारने पर अव्वा लेता है फर्स्ट। और उसके बाद अगर वो अगली दफ़ा जीत जाए तो वो अव्वा सट जाता है, यानी कि बराबर हो जाता है। और अगर वो हार गया तो फिर वो कंचा चला जाता है जो उसका आखिरी कंचा था। अच्छा, इस सिलसिले में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। कई बार आखिरी कंचा ना होने के बावजूद भी अव्वा अलाउ किया जाता है, स्पेशल केसेस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो, वरना आखिरी कंचे पे ही अव्वा दिया जाता है। ये तो मैंने शुरू करी है और मुझे पता है मैंने जो जानकारी दी है ये बहुत ही कम है, और मुझे ये भी पता है कि आपके पास जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मौजू पर मज़ीद जो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर रोशनी डालें और कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जब बात करने वाले हैं वो बात करेंगे औका बौका तीन तड़ौका की। अब औका बौका तीन तड़ौका ये क्या है और इसका कंप्लीट इसकी जो सेइंग्स हैं, इसकी जो सेंटेंसेस है वो क्या क्या है, वो आप लिखिए और इसके बाद हम उसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि जो नई पीढ़ी है जो टेक्नोलॉजी में इतनी गुम हो गई है कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं मालूम, उन्हें भी मालूम होनी चाहिए। और हम शायद अपने कल्चर के उस एस्पेक्ट को अगर हम एक बार फिर से ज़िंदा कर सकें या लोगों के सामने रख सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस सिलसिले को आप और मैं मिलकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।